अगली राशि की तरफ 11वीं राशि है कुंभ राशि। राहु का गोचर वहाँ पे है, केतु के लिए सप्तम भाव में है। सही बात तो है। यहाँ पे क्या होने वाला है, और 7.5 का भी आखिरी फेज चल रहा है। आखिरी फेज चल रहा है, बेचारे वैसे ही परेशान चल रहे हैं। अब ये और एक परेशानी आ गई, अब पार्टनर से, बीवी से भी परेशान रहेंगे। देखिए कुंभ राशि या लग्न की अगर बात करें तो इनका स्वभाव कैसा होता है, क्योंकि कुंभ का अगर आप देखोगे तो वो एक घड़ा होता है, तो इनके अंदर बहुत कुछ होता है, पेशेंस बहुत होता है इनका, बहुत कुछ सहन करते हैं ये। लेकिन कहते हैं ना, जब घड़ा भर जाता है, छलकने लगता है, तब इनका पेशेंस टूटता है, तब फिर ये रिएक्ट करते हैं। अब ये कुछ मायनों में तो अच्छा है, लेकिन ये खुद को कष्ट देते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते। तो इनकी जो लाइफ में प्रॉब्लम चलती है उसका एक बड़ा कारण ये है कि उनके आसपास वालों को पता ही नहीं कि भाई ये क्या परेशानी में है। जब वो बताएगा नहीं इंसान, तो एक तो ये स्थिति है कुंभ राशि वालों की। अब 7.5 का तीसरा चरण है, ऑलरेडी परेशान चल रहे हैं। अब शनि की राशि में राहु आ गए हैं, ठीक है। ये जो युद्ध की स्थिति बनी है ना, उसका भी ये कारण बहुत बड़ा है ना, क्योंकि वायु प्रधान राशि है शनि। अब यहाँ पर इनको, इनकी लाइफ में अचानक से जैसे एक मौसमी बुखार हो गया है ना, मौसम से रिलेटेड परेशानियाँ, कोई इन्फेक्शन, एलर्जी, ये सब कुंभ राशि वालों को हो सकती है। और मैरिड लाइफ प्रभावित होनी ही होनी है, क्योंकि केतु बैठ गए हैं। अब वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि अगर इनका पार्टनर स्पिरिचुअल है तो इनकी निभ जाएगी अच्छी, 18 महीने बहुत अच्छे जाएंगे। लेकिन अगर स्पिरिचुअल नहीं है पार्टनर, तो फिर कुंभ राशि वालों को दिक्कत होने वाली है, और अच्छी खासी दिक्कत होने वाली है। मतलब ऐसी स्थिति आ सकती है कि डिवोर्स हो जाए, ठीक है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, कभी कभी जो मारपीट की स्थिति आ जाती है ना, ऐसी स्थिति आने के बहुत चांसेस हैं इनकी कुंडली में, क्योंकि गुस्से पे कंट्रोल नहीं होगा। और वैसे बात करें ओवरऑल ट्रांजिट की, तो बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, क्योंकि राहु का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है। अगर ये शनि के उपाय निरंतर कर रहे हैं, हेल्थ वाइज भी इनके समय पैरों में दर्द शुरू हो चुका होगा। सेल्फ ऑब्वियस है कि थर्ड भाव जब भी ढैया होती है तीसरी, तो आपके पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होती है। अब राहु हो गए तो मसल्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है इनको, नर्व्स की प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा हेल्थ को लेके अच्छा प्रेडिक्शन नहीं है इनका, और मैरिड लाइफ को लेके नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुंभ वालों को रियलिटी इनके साथ भी वही है। देखिए शनि की 7.5 में भी हमें सबके जो असली फेस है वो सामने आ जाते हैं। तो अभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग जो बहुत जुड़े हैं बहुत समय से, तो उनका रियल फेस सामने आएगा और वो अलग हो जाएंगे। हो सकता है पार्टनरशिप टूट जाए, बहुत पुरानी पार्टनरशिप हो, किसी जो अब कार्य साथ कर रहे हैं वो टूट जाए। ये भी हो सकता है इनके साथ कोई धोखा भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई धोखा हो सकता है जिस पर बहुत भरोसा कर रहे हैं। शेयर मार्केट से संबंधित इनको प्रॉब्लम अगर इन्होंने किया होगा तो लॉस में जाएंगे। तो ये कुछ स्थितियां बनी हुई है। लेकिन फिर भी अगर ये थोड़ा सा समझ कर चलते हैं, थोड़ा सा ईश्वर के प्रति, थोड़ा हनुमान जी की पूजा करते हैं, शनि देव को प्रसन्न रखते हैं, क्योंकि शनि देव तो कर्मा है। अगर ये कर्म अच्छे करते हैं, जो इनका स्टाफ है, जो इनके हेल्पर्स हैं, उनको टाइम पर सैलरी देते हैं, लेबर क्लास जो है, मजदूर वर्ग, उनकी सेवा करते हैं, एवरी सैटरडे जाके जहाँ पर भी इनको उपलब्ध हो मजदूर लोग, तो उनको खाना खिला दें, है ना, निःशुल्क भोजन करा दें, या उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दें। जितना ज़्यादा ये इन लोगों की सेवा करते हैं, लेबर क्लास लोगों की, उतना अच्छा इनका ये गोचर जाने वाला है। क्योंकि शनि है क्या, शनि यही है जो लेबर है, मजदूर वर्ग है, ठीक है। ऐसे लोग खास तौर से क्या करते हैं, जाके ये भंडारा तो कराते हैं, लेकिन इनके घर में जो इनके सपोर्ट में जो लेबर्स होती हैं, जैसे घर में मेड हैं या और स्टाफ है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनकी सैलरी डिले कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो अगर ये थोड़ा सावधान हो जाए, और एक इनके लिए एक बड़ा अच्छा मैं आपको उपाय बताती हूँ, क्योंकि कुंभ राशि वालों को अगर ये एवरी सैटरडे जो स्वीपर होते हैं, जो कूड़ा लेने आते हैं घर पे, उनको अगर ये 100 रुपीज दे देते हैं हर शनिवार, तो भी शनि के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इनको नहीं पड़ते हैं। और ये काफी अच्छा चलता है, क्योंकि इनको ब्लेसिंग्स लेनी है, इनको लोअर क्लास से, जो निचला वर्ग है, दलित वर्ग है, उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है। तो इसका अगर वो ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी की पूजा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और शिव महादेव तो देवों के देव हैं, भावई मेट सके त्रिपुरारी। कितना भी खराब आपकी किस्मत लिख दो, अगर आप शिव की शरण में चले गए तो माथे की लकीरें चेंज होनी ही होनी है। मैं तो कहती हूँ आप सब छोड़ो, भगवान शिव को समर्पित हो जाओ। तो एकमात्र शिव में ही ये शक्ति है या अधिकार है कि वो आपकी किस्मत बदल देंगे, ठीक है। तो जब किस्मत बदलने वाले की शरण में आप जाओ, तो क्या ग्रह गोचर क्या करेंगे, कुछ नहीं करने वाले। ये ग्रह भी तो ईश्वर से डरते हैं ना। आप ग्रहों को सुधारने में लगे हो, है ना, बट ग्रह की जो नियंता है, जो बनाने वाले हैं,
उनकी तरफ है ना, ध्यान ये देना। यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। क्या कहा है कृष्ण ने गीता में? यही कहा है ना कि जो मुझे जैसे पूछता है मैं उसको वैसे ही पूछता हूँ। तो बताओ, जब आप ईश्वर के करीब पहुंच गए, सब मैं बार बार लोगों से यही कहती हूँ, 50 उपायों की बजाय एक ही बताती हूँ। जब सामने वाला कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, तब मैं किसी उपाय की तरफ जाती हूँ। आप चरण पकड़ लो ना ईश्वर के, कुछ नहीं होना। कोई ग्रह गोचर मत देखो, किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं है आपको, किसी की जरूरत नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है इनको कि भगवान शिव की आराधना करें, है ना। शिव के कोई स्रोत पढ़ें, रुद्राष्टकम पढ़ लें, है ना, कितना अच्छा है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, अगर इसके पाठ आप करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि एक शिष्य ने, एक गुरु ने वंदना की है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कि उनके शिष्य पर कृपा करो, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो इस वंदना को जो आप करते हो ना, तो भगवान शिव को आप पर कृपा करनी ही पड़ती है। तो कुंभ राशि वालों के लिए एकमात्र जो सबसे अच्छा उपाय है, शिव जी के शरण में जाओ। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।